हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, तो शॉर्ट में इसको यहाँ से रेड और ऑक्स लिया जाता है, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक, तो क्या होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, इस वीडियो में हम जानेंगे। फिर अंत में हम वीडियो के लास्ट में इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो किताबों में दिया है और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं, वो सभी का प्रश्न और उत्तर सभी देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्रियाकलाप हम करेंगे। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेंगे Cu और उसे गर्म करेंगे। तो ये रहा, आप देख सकते हैं। और ये जार नीचे हम गर्म कर रहे हैं इसे। अब क्या होगा कि जो कॉपर का चूर्ण है उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड CuO एक काली परत चढ़ जाती है। काली परत। यह काला पदार्थ क्यों बना, तो हम जानेंगे क्यों बना। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो था, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन माना O2 के जुड़ने से बना। क्यों ये काली परत बनी, तो कॉपर में ऑक्सीजन के गर्म करने पर ऑक्सीजन कॉपर जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया और CuO बनाया, इसका रंग काला हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा। अब हम एक बहुत अच्छा तथ्य जानने वाले हैं कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या होता है। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर ये जो अभी बना CuO, क्या करना है, हमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है, H2 गैस। तो सतह की काली परत, जो इसका काला परत था, किस रंग में बदल रहा है, अब भूरे रंग की हो जा रही है। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत क्रिया संपन्न हो जाती है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन हट जाता है, हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। जल बन गया H2O, कॉपर अलग हो गया। तो दोनों पदार्थ, एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरा में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निष्कासन हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या इसे कहते हैं, ऑक्सीजन निकलता है तो क्या इसे कहते हैं, उसी का नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यही बात हम नया सीखे यहाँ पे। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ने पे जो पदार्थ बनता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, उपचयन कहेगा तो समझ लीजिए उप हो रहा है, सट रहा है, ऑक्सीजन चयन सट रहा है ऑक्सीजन। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास माने हानि, वहां से निकलेगा ऑक्सीजन, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकल गया है, इसलिए अपचयन मतलब बाहर आ गया। ठीक, तो क्या है उपचयन अपचयन, अभी समझिए आप। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा तो ये जो बना यहाँ पे उपचयन हुआ, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं हिंदी में। ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकला तो इसको अपचयन कहा जाता है, अपचयन। और इसको कहा जाता है अवकरण या अवकरण। तो ये बात हमें पता चला। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक और खास जानकारी पता चलेगी, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमने पीछे अभिक्रिया देखा जिसमें कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, ये जो डबल आई है, ये बता रहा है कि कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, 2 ऑक्सीजन को दिया है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अभी दूसरा जो रिएक्शन हमने देखा, इसलिए यह क्या हुआ, अपचयित हुआ। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे वो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर बन रहा है, तो क्या हुआ, उसका अपचयन हुआ। ठीक है,
और क्या पता चला कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं उसे, हमने जाना उपचयन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी निश्चित है कि जहाँ से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा और कहीं न कहीं हाइड्रोजन से अलग होगा या हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगा। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को ही उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो किसी से निकलता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो चलिए ऑप्शन इसको कहेंगे हम अपचयन। लेकिन वहीं ऊपर देखें तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस तरह देखा जाए तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन से, इसे कहा जाएगा उपचयन। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ इसी तरह यहाँ पे देखें जिंक ZnO है और कार्बन से जुड़ रहा है तो जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया। ध्यान दीजिए, एक पदार्थ यहाँ पे उपचयित हो रहा है, एक पदार्थ अपचयित हो रहा है। कैसे, तो यहाँ पे आपको लिख के मैं दिखा देता हूँ कि जिंक ZnO था, कार्बन से रिएक्ट करके बनाया Zn+CO। यहाँ पे देखा जाए तो जिंक को छोड़ रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अपचयन हुआ। लेकिन यही देखा जाए कार्बन को पकड़ रहा है ऑक्सीजन, जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हो गया उपचयन। समझ में आया। उसी तरह इस अभिक्रिया को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि MnO2 है, HCl है, ऑक्सीजन निकल रहा है Mn धातु से, अब किससे जुड़ रहा है, H से। तो यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे तो अपचयन, लेकिन वही H2 से जुड़ रहा है H से, तो यहाँ पे हो रहा है उपचयन। ठीक, Cl भले ही बाहर हो गया, हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ही ध्यान देना है। तो देखा जाए तो Mn से ऑक्सीजन निकला तो Mn का क्या हो रहा है, उपचयन, मैग्नीज का उपचयन हो रहा है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO और ZnO CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। तो कार्बन उपचयित हुआ तो CO बना, मतलब उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है। ZnO अपचयित हुआ मतलब ऑक्सीजन इससे निकला तो क्या बना, Zn बना। इसका मतलब ये हुआ। उसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो HCl Cl2 में उपचयित हुआ, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यानी कहीं न कहीं हाइड्रोजन निकला तभी तो ऑक्सीजन जुड़ा उससे। तो हाइड्रोजन निकलता भी है तो उपचयन होता है। ध्यान दीजिए, Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो Mn दूसरे से जुड़ा, Cl2 से जुड़ा, तो ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयित हुआ। चलो भाई ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है। लेकिन यहाँ से Cl भी निकला है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए Cl को छोड़ा है। तो अब ऑक्सीजन से ये जुड़े तो उपचयन हुआ इसका, लेकिन Cl को छोड़ा भी तो है। दो कंडीशन है, ऑक्सीजन को उपचयित होने के लिए यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए Cl को त्यागना पड़ेगा। तो Cl को त्याग रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है, हाइड्रोजन निकलता है तब पर भी उपचयन होता है। तो यहाँ पे एक बात पता चला, उपचयन के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उपचयन कि ऑक्सीजन का संयोग हो सकता है यानी जुड़ेगा, और हाइड्रोजन का वियोग हो सकता है।
तो ऑक्सीजन जुड़े तब पर भी उपचयन, हाइड्रोजन निकले तब पर भी उपचयन। इसी तरह उल्टा अगर देखा जाए अपचयन को, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी जानकारी कि अब यहाँ पे उल्टा चलता है, यानी अब ऑक्सीजन का वियोग होगा, यानी ये निकलेगा ऑक्सीजन तभी उपचयन होता है। हमने जाना कि अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन बाहर जाता है या निकलता है। तो इसका विपरीत अगर हम हाइड्रोजन जोड़ें तो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही जुड़े तो हम हाइड्रोजन को संयोग के आधार पर अपचयन नहीं करते हैं, हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर उपचयन नहीं करते हैं। जैसे H2 + O2, H2O जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, अब भले ही ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, इस तरह बोल सकते हैं। आप समझ जाएंगे आगे, देखिए। तो HCl में HCl जो है Cl2 में उपचयित हो रहा है, यानी HCl से H निकल रहा है और Cl2 बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं H निकला Cl को छोड़कर और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए। MnO2 में Mn को त्याग रहा है O2 और Cl2 से जुड़ रहा है Mn, यहाँ पे तो अपचयन हुआ, हम जान रहे। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है, उपचयन ध्यान देना हमें, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। एक बात पता चला कि उपचयन होगा तो वो दो कारण हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा और हाइड्रोजन निकल रहा होगा, और फिर पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। तो पूरा यहाँ पे अपचयन और उपचयन का पूरा सही डिटेल यहाँ पे दिया है। ऑक्सीजन के भी आधार पे कर सकते थे, लेकिन अब हाइड्रोजन भी आ जाए तो इस आधार पे उपचयन और अपचयन छाटेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा क्रियाकलाप दिया है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है, पीछे हमने एक क्रियाकलाप देखा था जिसमें हमने चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन होता देखा था ऑक्सीजन में, और यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया था। मैग्नीशियम रिबन जो था Mg, ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है या अपचयन, ये हमें बताना है। देख लेते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया, MgO बना, क्योंकि मैग्नीशियम का बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, तो वो एक ही ऑक्सीजन को पकड़ा, MgO बना लिया। बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, मैग्नीशियम से। तो क्या हो रहा है, उपचयन ही तो हो रहा है, बस, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे केवल उपचयन हो रहा है अभी। तो उपचयन हो रहा है कि अपचयन, तो हमारा आंसर होगा उपचयन। इस वाले रिएक्शन को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको इस आधार पर कैसे समझना है। देखिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन निकल के कहाँ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये जाके हाइड्रोजन से जुड़ा है। किसको छोड़ा है, Mn को। तो यहाँ से निकल रहा है तो Mn का भी उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन निकलता है तो हम तो जानते हैं अपचयन होता है, तो अपचयन किसका हो रहा है, Mn का। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। चलिए, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जुड़ रही है। पहले वाला थ्योरी है कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उपचयन होता है। तो यहाँ पे तो पता चला कि ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन जुड़ किससे रहा है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। लेकिन यहाँ पे हमें एक और नया तथ्य पता चल रहा है कि ऑक्सीजन को किसी पदार्थ से हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन अपचयन होता है,
लेकिन इस तरह नहीं समझिए, इस तरह ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है, लेकिन उपचयन होने के लिए हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा Cl, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए उपचयन के लिए दो बातें ध्यान देना जरूरी है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी उपचयन होगा और निकलेगा तो भी उपचयन होगा। इसीलिए लेकिन हम ज़्यादा फोकस ऑक्सीजन के संयोग पर ही करेंगे। ऑक्सीजन के संयोग पर इसलिए करेंगे क्योंकि उपचयन इसी से संबंधित है। वो किसी यौगिक में हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए निकलना पड़ेगा, तब पर भी वहाँ पे उपचयन ही होगा। तो हमें फोकस तो ऑक्सीजन से ही करना है कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा इसलिए उपचयन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए निकलना पड़ेगा, यानी वियोग भी होगा, तब पर भी उपचयन ही कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे H2 है, O2 है, बनता है H2O, बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है। वहीं हमने हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से ही जुड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन निकल नहीं रहा किसी से, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो अपचयन, उपचयन। हाँ, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। यही बात ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन। दोनों में तो ही H2O ही बनता है, लेकिन वही रेडॉक्स रिएक्शन कि एक ही अभिक्रिया में अभिकारक का उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन उससे जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। बड़ा कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। अब ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है? H2, हाइड्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? उपचयन, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन से H2 जुड़ रहा था इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। वही हाइड्रोजन से O2 जुड़ रहा था इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? समझ में आया बात? तो इस बात को थोड़ा ध्यान से वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न क्या है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास यानी जुड़ने और निकलने के आधार पर इन पदों की व्याख्या करना है। कौन है वो पद? उपचयन और अपचयन। कंफ्यूजन हो रहा तो आप इस तरह याद रखिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुत आसान पड़ता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकरण मतलब ऑक्सीजन निकलेगा। काम खत्म। अब उदाहरण भी देना है। तो उपचयन देखिए, हमने अभी जाना कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ सकता है यानी वृद्धि होगी उसमें, या हाइड्रोजन निकल सकता है। दो कारण हो सकते हैं उपचयन में, तो ही परिभाषा भी देंगे हम कि जब किसी पदार्थ से या पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसका। तो हमने अभी समझा, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर है, इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो भी उपचयन, ऑक्सीकरण। और जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है तो भी उपचयन। देखा जाए यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है और निकल के ऑक्सीजन से ही जुड़ रहा है। मेन ऑक्सीजन ही मेन इंपॉर्टेंट है, इसी का खेल है, लेकिन हाइड्रोजन को भी साथ साथ लिया जा रहा है कि ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। इसलिए हाइड्रोजन निकले तब पर भी समझे कि हम क्या हो रहा है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। अब हाइड्रोजन को क्यों निकलने के आधार पर उपचयन माना जाता है? बड़ा ध्यान दीजिएगा बात को, क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए निकलता है क्योंकि ऑक्सीजन को उससे जुड़ना होता है। तो फोकस तो हमें देखा जाए कि ऑक्सीजन Mn से निकल के अपचयन कर रहा है Mn का,
लेकिन वो जाके एक जगह जुड़ भी रहा है, किससे? H2 से। तो इसलिए H2 का उपचयन हो रहा है। इसलिए हमने परिभाषा में ऑक्सीजन के संयोग हाइड्रोजन के वियोग को भी शामिल किया। हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन जुड़े तब पर भी उपचयन, हाइड्रोजन निकले तब पर भी उपचयन। अब देखिए उपचयन, अपचयन के बारे में, अवकरण के बारे में। इसमें क्या हम जाने, या तो ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे कहेंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जैसे H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, लेकिन हमें H2 को ध्यान देना है कि H2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। वैसे तो हम जानते हैं अपचयन और उपचयन साथ साथ होता है, लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं उपचयन पे। फिर यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपचयन। हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन के पक्ष में बात करूं तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो यहां से क्या हो रहा है? उपचयन। यहां से अपचयन, लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं अपचयन पे। तो यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर बन रहा है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अपचयन। अभी हम उपचयन पे ध्यान नहीं देंगे इस पर, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए कि किसका, कौन उपचयित हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कौन अपचयित हो रहा है यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। ध्यान से देखा जाए इस अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है? सोडियम से। तो क्या हो रहा है? उपचयन किसका हो रहा है? सोडियम का। तो उपचयित पदार्थ कौन हुआ? यानी ऑक्सीजन के उपचयन करने से क्या बना? Na2। उपचयित पदार्थ हो गया हमारा Na2। फिर दूसरा जो रिएक्शन है इस प्रकार है कि CuO में H2O जुड़ा तो ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। इस अभिक्रिया को देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन वही हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो अब कहेंगे आपकी सर आपने तो कहा कि हाइड्रोजन जुड़ने के आधार पे अपचयन होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे हमें एक जब अपचयन छाट ले तो दूसरा को उपचयन ही छाटना है, यानी दूसरा को अपचयन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम ऑक्सीजन को ही महत्व देते हैं, हाइड्रोजन को बाद में। तो पहले हम यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन निकल तो रहा है, कार्बन Cu का अपचयन तो कर रहा है, लेकिन वो जुड़ भी रहा है किससे? H2 से। इसलिए यहाँ पे हम उपचयन कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे अपचयन होगा, नहीं, हमें ऑक्सीजन को ही महत्व देना है, इसलिए यहाँ पे हम उपचयन कहेंगे। या कुल मिला के जब हमने एक अपचयन छाट लिया तो दूसरा को उपचयन ही कहेंगे, यानी पहले ऑक्सीजन को प्राथमिकता देंगे तब जाके बाद में हाइड्रोजन को। हाँ, दूसरा यौगिक रहेगा तब वहाँ पे हाइड्रोजन को महत्व देंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब, लेकिन ऑक्सीजन रहेगा तो हम उपचयन ही कहेंगे। तो अब होगा प्रश्न आपके मन में कि यहाँ पे तो आपने H2O2 में कहा कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन से तो अपचयन हो रहा है। तो हमने एग्जाम्पल के आधार पे कहा, अपचयन के आधार पे यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा है, तो हम ऑक्सीजन की तरफ से खींचेंगे तो उपचयन, हाइड्रोजन की तरफ से खींचेंगे तो अपचयन, ठीक है। तो इसमें अपचयित पदार्थ कौन है? उपचयित पदार्थ कौन है? उपचयित पदार्थ H2O है, और अपचयित कौन है? CuO, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो बस इतना ही, और अगला लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो अगले वीडियो में खत्म करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।